प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आज की शाम के समय आप सभी का स्वागत है और मैं आशा रखता हूं कि जिस उन्माद के साथ में कल तक आप इस आराधना में जुड़े हों, आज भी उसी आनंद और उन्माद के साथ इस आराधना में आप सब जुड़ रहे हो। और बहुत अच्छा है कि आप समय पर जुड़ रहे हो, समय से पहले से ही आप आज की आराधना का इंतज़ार भी कर रहे हो। प्रभु आप सबों को इस बात की आशीष दे। आइए आज की शाम की आराधना को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के समय फिर एक अवसर, एक मौका आपने हमें दिया प्रभु कि इस आराधना में हम सब जुड़ सके। प्रभु जितने भी इस आराधना में जुड़ रहे हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि आज के शाम में प्रभु वे आपका दर्शन प्राप्त करें, अपनी आत्मा में प्रभु स्वर्गीय तसल्ली को, शांति को प्राप्त करें। प्रभु दिन भर की भाग दौड़ के बाद प्रभु सुकून का समय जब आपके वचनों के आगे वे बिताते हैं, होने दीजिए प्रभु कि आपकी दया का हाथ उनके सर पर रहे प्रभु, और वे आपके अनुग्रह को प्राप्त करें। और प्रभु दिन भर की हर मेहनत में प्रभु यीशु मसीह आज की आराधना के द्वारा, वचन को सुनने सुनाए जाने के द्वारा वे प्रभु आप में उन्नति को प्राप्त करें। प्रभु आपके राज्य के लिए सिद्ध होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, परंतु यदि साधन की कमी, इंटरनेट की कमी या समय की कमी या जो जहां भी वे फंसे हैं और वे जुड़ना चाह रहे हैं प्रभु, तो ऐसे हर एक रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम डांटते हैं कि ऐसी हर एक रुकावटें वहां से हट जाए, परंतु आपके लोग, आपके प्रियजन प्रभु इस आराधना को प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु आज की शाम के समय जो गीत हम गाते हैं, जो वाद्य बजाया जाए प्रभु, जो वचन को सुनाया जाए प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन वंस अगेन। आइए इस शाम के समय जब हम प्रभु के सलिदान में एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सुंदर सा अवसर दिया कि हम उसके सन्निधान में आकर उसकी स्तुति और महिमा करने पाएंगे। सचमुच प्रभु यीशु मसीह महान है और जो कुछ आप प्रभु यीशु मसीह से मांगोगे वो उसे पूरा करने वाले खुदाबंद है। आज शाम के सुंदर समय में आप कौन से भी हृदय के साथ, किसी भी प्रार्थना विनती के साथ प्रभु के सन्मुख में उपस्थित है, प्रभु यीशु मसीह इन गीतों के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आमीन। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। है यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे। है यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे।
प्रार्थना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। सुनता है यीशु प्रार्थना, वो ही निभाता है साथ। सुनता है यीशु प्रार्थना, वो ही निभाता है साथ। मायूस न हो, आहे ना भरो, प्रार्थना करो। मायूस न हो, आहे ना भरो, प्रार्थना करो। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। सुनता है यीशु प्रार्थना, वो ही निभाता है साथ। सुनता है यीशु प्रार्थना, वो ही निभाता है साथ। मायूस न हो, आहे ना भरो, प्रार्थना करो। मायूस न हो, आहे ना भरो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात होने लगी, जब दुख की अग्नि जलाए, तब प्रार्थना करो। हालेलुया। आइए इसी मन के साथ में जब इस आराधना के द्वारा हम प्रभु के बलिदान में उसकी महिमा को जानने पाए हैं कि पूरे मन से यकीन करने वालों को और धन्यवाद देने वालों को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का उत्तर देता है। आमीन।
यीशु का वादा है, मांगोगे तो तुमको मिलेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सो आइए, समय है कि वचन में आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। वियाना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया Thank you, Lord हालेलुया Jesus. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Thank प्रेज you, द Lord. लॉर्ड। Praise the Lord धन्यवाद Jesus. धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद यीशु। Lord, we सुबह आज thank के you, इस सुंदर Lord से दिन को दिखाने के लिए आपका लाखों लाखों धन्यवाद यीशु। Yes. आज की सुबह से लेके इस वक्त तक आपने हमारी सहायता की, हमारी Lord, we रक्षा की, thank you. इसलिए आपका धन्यवाद यीशु। यीशु हमारे चारों ओर अपने दूतों के पैरों को बनाए रखा है, Hallelujah. इसलिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद जहाँ कहीं हम आए गए यीशु, आप हमारे साथ रहे, इसलिए Yes. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। यीशु आज के इस मीटिंग को स्टार्ट करने में आपने हमारी सहायता की, इसलिए Lord, we धन्यवाद thank you for your presence, यीशु। Lord और कोई भी Jesus. इंटरनेट इशू के बिना यीशु आपने हमारी अब इस वक्त Hallelujah, Lord तक मीटिंग Jesus. चलाने में सहायता की है, इसलिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु। यीशु हर कोई जो जूम के द्वारा और जो यूट्यूब के द्वारा इस मीटिंग को देख रहा हो Lord, यीशु, bless them उन सभी के लिए abundantly, मांगती हूँ Lord यीशु, उन Jesus. सभी के जीवन में आप अपने कार्यों को कीजिए Yes. यीशु। आपने उन लोगों को जिस कार्य Break के every लिए yoke, चुना है Lord यीशु, उन Jesus, कार्यों को उनके right जीवनों now. में आप पूरा कीजिएगा यीशु। Every यीशु हर एक वो disease. छोटी सी छोटी बातों को मैं आपके हाथों में Break सौंपती हूँ यीशु। everything, Lord यीशु Jesus. जो आराधना हमने Bless इस वक्त each and की है every one, यीशु, Lord Jesus. उससे उनसे सारी मान महिमा आदर सिर्फ और सिर्फ आपको आप ही को मिले, ये मिलने हमारी पाए, प्रार्थना है यीशु यीशु। मसीह। यीशु और आगे की जो भी प्रीचिंग होगी यीशु, Lord जो भी my God. बोलने वाला है यीशु, वो आपकी ओर से हो यीशु। Oh, yes, और हमारे दिलों में हमेशा के लिए प्रभु बसने यीशु जैसा हो मसीह। यीशु, आप हमारी उस चीज में सहायता कीजिए Yes, यीशु। सहायता आगे के सारे समय को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। ये Yes, छोटी सी we प्रार्थना surrender you, Lord मैं प्रभु Jesus. यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Amen, 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 amen. amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. I believe कि आज की आराधना का जो एक आशीष है हमने अनुभव किया होगा। सो आइए, समय है कि वचन में हम अपना ध्यान लगाएं। पास्टर राज मसीह जी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हैं। सो आइए पास्टर जी, आप अपना समय शुरू कर सकते हो, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हो। यस, बिल्कुल बिल्कुल गाइए। बिल्कुल। क्योंकि ये बाइबल से हमेशा ये गाना सवाली है छोटी। तो मैं शुरू करता हूँ। जॉय ढोलक पर मेरे साथ है और आप सब आनंद मनाइए गाने के साथ, ताली बजा सकते हैं, आप गा भी सकते हैं मेरे साथ। 5 मिनट लूंगा सिर्फ गाने के, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए, यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए। है यहाँ सब कुछ तुम्हारा, है यहाँ सब कुछ तुम्हारा, पा सको तो पाइए। है यहाँ सब कुछ तुम्हारा, है यहाँ सब कुछ तुम्हारा, पा सको तो पाइए यीशु के दरबार में। आप बाइबल को सजाकर मत ठिकानों पर रखो, आप बाइबल को सजाकर मत ठिकानों पर रखो। है यही जीवन की रोटी, है ये जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए। है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए यीशु के दरबार में। कोई भी हो, कैसा भी हो, है अगर इंसान वो, कोई भी हो, कैसा भी हो, है अगर इंसान वो,
लेके उसके घर में बाइबल, लेके उसके घर में बाइबल, जा सको तो चाहिए, लेके उसके घर में बाइबल, जा सको तो चाहिए, यीशु के दरबार में। वो है हिंदू, वो है मुस्लिम, वो है पापी, मैं पवित्र। वो है हिंदू, वो है मुस्लिम, वो है पापी, मैं पवित्र। ऐसी बातों की दीवारें, ऐसी बातों की दीवारें, ढा सको तो ढाइए, ऐसी बातों की दीवारें, ढा सको तो ढाइए, यीशु के दरबार में। चाहते हो गर फरिश्ते आसमां पर हो मगन, चाहते हो गर फरिश्ते आसमां पर हो मगन, आप यीशु में किसी को, आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए, आप यीशु में किसी को, आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए, यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए, है यहाँ सब कुछ तुम्हारा, है यहाँ सब कुछ तुम्हारा, पा सको तो पाइए, है यहाँ सब कुछ तुम्हारा, पा सको तो पाइए, यीशु के दरबार में। हालेलुया, यीशु के दरबार में सर झुकाकर आइए, है यहाँ सब कुछ तुम्हारा, पा सको तो पाइए। ये बाइबल से रिलेटेड गाना है, इसलिए मैंने इसको गाया आज कि आप बाइबल को सजाकर ठिकानों पर मत रखो। एक बार क्या हुआ, एक पास्टर जी एक घर में गए और वहां पर एक बुजुर्ग लेडीज बैठी थी और उन्होंने कहा, पास्टर जी आइए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो उन्होंने कहा जरूर। पास्टर जी ने कहा जरूर हम प्रार्थना करूंगा, लेकिन उससे पहले हम वचन पढ़ेंगे। अपना चश्मा दिखाना। उससे पहले हम वचन पढ़ेंगे। तो पास्टर जी ने कहा अपनी बाइबल लेकर आइए। तो उन्होंने गए, ऊपर एक ऐसे अल्टर बना हुआ था, वहां से बाइबल उतारी और वो कपड़े में लिपटी हुई थी बाइबल, और उसको कपड़े को ऐसे झाड़ा उन्होंने और उसको खोला, फिर बाइबल निकाली, और जब बाइबल को खोला तो उसके अंदर ऐसे चश्मा रखा था। तो वो लेडीज बोली, ओ हो पास्टर जी, अच्छा हुआ आज आप आ गए, मैं तो 15 दिन से ये चश्मा ढूंढ रही हूँ और मुझे ये बाइबल में मिला। कितनी शर्म की बात है कि 15 दिन हो गए और आपने बाइबल ही नहीं पढ़ी। चश्मा बाइबल में रखा है और आपने बाइबल नहीं पढ़ी। हालेलुया। इसी तरह से एक पास्टर जी एक घर में गए और उन्होंने कहा क्या ये प्रार्थना करेंगे, अपनी बाइबल लेकर आइए आप। और उनके घर में चांदी के चम्मच थे, कुछ अच्छी फैमिली थी। तो जो खाना जब खा चुके पास्टर जी जब चलने लगे तो उन्होंने एक चम्मच लेकर उनकी बाइबल में रख दिया और वहां से पादरी साहब चले गए। कुछ दिन बाद पादरी साहब, एक क्योंकि मंथली मीटिंग थी वहां पर, 1 महीने बाद जब पास्टर जी वहां पर गए, घर वालों ने बहुत चम्मच को ढूंढा और वो कहने लगे पास्टर जी हमारा चम्मच अपने साथ ले गए, चोरी कर ली पादरी साहब ने। आज क्या शिक्षा देते हैं ये है? बाइबल नहीं खोल के देखी उन्होंने, क्योंकि पढ़ते नहीं है ना लोग बाइबल को। अब जब पास्टर जी आए घर पर तो उन्होंने, बड़ी सुगबुगाहट हो रही थी, आपस में खुसर पुसर कर रहे थे लोग। तो पास्टर जी समझ गए, मुस्कुरा रहे थे, बैठ के देख रहे थे। जिस तरह मुझे आती है कहानी में वही बता रहा हूँ, हो सकता है दूसरी तरह से हो। तो पास्टर जी ने कहा कि आप क्या बातें कर रहे हैं आपस में, आपका चम्मच खो गया कोई? हाँ पास्टर जी, पिछली बार जब आप आए थे हमारा एक चम्मच गायब है, तब से चांदी का चम्मच। तो पास्टर जी ने कहा अपनी बाइबल उठा के लाइए। उन्होंने बाइबल खोली और बाइबल के अंदर वो चम्मच था।
1 महीने से बाइबल नहीं पढ़ी गई। हालेलुया। क्यों नहीं पढ़ते हम बाइबल? सबसे पहले आज मैं इसी बात पर जिक्र करूंगा, उसके बाद मैं आपको मध्यकाल के बारे में बताऊंगा। आज के मध्यकाल क्या है। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ने में मेरी वाइफ यहाँ पर बैठी है, बहन इंदु मैसी, वो मेरी सहायता करेंगी। आज सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल ना पढ़ने के 7 कारण। लोग बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं, जबकि बाइबल ही तो जीवन है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर बाइबल नहीं होती हमारे पास तो हम क्या करते, हमारा जीवन कैसा होता, हमारी परिस्थितियां कैसे होती। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले समय को खराब ना करते हुए देखेंगे बाइबल ना पढ़ने के 7 कारण। तो इसमें रेफरेंस नहीं है, आगे चलकर मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा। अगर बाइबल हमारे पास ना होती तो हमारी कैसी परिस्थिति होती, हमारा जीवन कैसा होता। तो आइए सबसे पहले देखेंगे वचन ना पढ़ने के 7 कारण क्या हैं। पहला कारण है बाइबल की सच्चाई को ना पहचानना। एक सच्ची पुस्तक परमेश्वर ने हमें दे रखी है, इसकी सच्चाई को हम जानते ही नहीं है। हालेलुया। जब इसको पढ़ेंगे सारी सच्चाई हमारे सामने आएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो है, बाइबल की सच्चाई को ना पहचानने वाले बाइबल को पढ़ते नहीं है। वो बाइबल को कैसे सोचते हैं, एक किताब है, एक नॉवल की तरह पढ़ते हैं उसको। कभी कभार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो वो उसमें ही चश्मा मिलेगा, उसी में ही चम्मच मिलेगा, वो बाइबल को पढ़ेंगे ही नहीं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है राजनीति, हंसी मजाक और फिल्मों में व्यस्त रहने वाले बाइबल कभी नहीं पढ़ते। 3 चीजें हैं, राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले कि दिल्ली में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, इन सब बातों में व्यस्त रहने वाले। दूसरे हंसी मजाक, चुटकुलेबाजी या ठट्ठा उड़ाना, दूसरों पर फप्तियां कसना, इस प्रकार के लोग। और फिल्में देखने वाले लोग जो फिल्मों में सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं और फिल्मों को देखते रहते हैं, वो लोग बाइबल कभी नहीं पढ़ते। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है पापों का रोगी होना। पाप में लिप्त रहने वाले कभी भी सच्चाई की तरफ नहीं जाएंगे। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं इसके लिए। वचन में लिखा है कि ज्योति जगत में आई और लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। यूहन्ना की इंजील निकाल लीजिए और उसका 3 अध्याय। हालेलुया। 19 आयत से पढ़ेंगे, 3 की 19 से पढ़िए। वर्णन की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। जब पाप में लिप्त रहेंगे तो क्यों अच्छी किताबों को कैसे पढ़ लेंगे हम? वही गंदी किताबों को पढ़ना, गंदी फिल्में देखना और गंदगी में अपने जीवन को व्यतीत करना, तो सच्चाई की ओर इंसान का मन जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है यूहन्ना ने कि और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब 20 आयत को ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। जो सच्चाई पर चलता है, ईमानदारी से चलता है, धार्मिकता में, आत्मिकता में, आध्यात्मिकता में अपने जीवन को बिताता है, उसे किसी बात का डर नहीं है। वो बाइबल को भी पढ़ेगा, वो चर्च भी जाएगा, पास्टर जी से बातचीत भी करेगा और हर एक एक्टिविटीज में वो भाग लेगा। लेकिन जो लोग पाप में लिप्त होते हैं वो बाइबल को नहीं पढ़ते। लिखा है कि अंधकार को अधिक प्रिय जाना। अगर वो आएंगे बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल बता देगी कि हमारे अंदर क्या कमी है, इसलिए लोग बाइबल को नहीं पढ़ते। चौथा कारण है तुच्छ और व्यर्थ और नशे भरा जीवन जीना। नशा करने वाले लोग, जिनको जो नशे के आदि हैं, स्मैक हो गया, हेरोइन हो गई और शराब हो गई, गुटखा हो गया और सिगरेट, बीड़ी, ये बहुत प्रकार के नशे हैं। और ये नशा करने वाले लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। नशे की लत ऐसी हो जाती है कि वो उसके ही जुगाड़ एक ऐसा शब्द है जिसमें लगे रहते हैं लोग। तो तुच्छ, व्यर्थ और नशामय जीवन जीने वाले लोग बाइबल को नहीं पढ़ते। 5वां पॉइंट है खेल कूद, व्यापार, शिक्षा आदि में अधिक रुचि रखना। ये नहीं कि मना नहीं कर रहा है बाइबल,
बाइबल मना नहीं करती पढ़ने के लिए, लेकिन एक समय जो परमेश्वर का है वो तो देना चाहिए ना। जब परमेश्वर का एक समय है, वो परमेश्वर को जब हम समय देंगे तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अब क्या है, एग्जाम आने वाले हैं, आप बच्चे ध्यान से एक वचन को मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, वो आपके लिए है। भजन संहिता 119 अध्याय, हालेलुया, और उसका 99 पद देखें क्या लिखा है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर। हाँ, जब हम परमेश्वर की चितौनियां, कहाँ पर है परमेश्वर की चितौनियां? इसमें है ना, किसी नावल में, किसी फिल्म में नहीं है, इस बाइबल में ही परमेश्वर की चेतावनियां हैं जो हमें सजग करती हैं, हमें सावधान करती हैं। यहाँ पर लिखने वाला कहता है कि मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। जो हमारे मास्टर हैं, जो टीचर है, जो हमें समझाते हैं, पढ़ाते हैं, मैं उनसे ज्यादा समझ रखने लगा हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा। जब इस पर ध्यान लगाएंगे तो हम, जो हमें पढ़ाते हैं स्कूल में टीचर, हम उनसे भी ज्यादा समझदार हो जाएंगे और हम अव्वल नंबर आएंगे, फर्स्ट आएंगे, हर बार अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। फर्स्ट ना भी आए तो हमारा जो परसेंटेज होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। हालेलुया। तो पढ़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन एक समय जो परमेश्वर का है वो जरूर देना चाहिए। और वो समय हम देखते हैं वचन पढ़ने का, आराधना करने का और प्रार्थना करने का। थोड़ा सा समय परमेश्वर मांगता है। दिन में 24 घंटे के 2 घंटे 24 मिनट वो परमेश्वर के हैं, वो हमें देने जरूरी है। छठा पॉइंट है, बाइबल को बुजुर्गों और मरते हुए लोगों के लिए समझना। ये तो बुढ़े लोग हैं, जब बुढ़े होंगे तो हम भी क्या करेंगे, पढ़ लेंगे बाइबल, हम भी पढ़ लेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तब डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये 15 दिन का और मेहमान है, आप इसको ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए, आप इससे, क्योंकि अब ये थोड़े दिन का मेहमान है, 15 दिन और जिएगा ये। इतने में क्या हुआ, एक पास्टर जी हॉस्पिटल में गए और वो पर्चे ट्रैक जो वो बांट रहे थे, एक पर्चे पे लिखा था यीशु जीवन देता है। जब उस लड़के ने पढ़ा तो उसने कहा कि यीशु जीवन देता है, तो प्रभु यीशु तू मुझे जीवन दे, मैं वायदा करता हूं कि मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और हुआ क्या कि वहां से उसको छुट्टी दे दी गई हॉस्पिटल से, और वो जब घर गया थोड़े दिनों बाद उसका जो जख्म था अपना भर गया, क्योंकि उसने एक छोटी सी प्रार्थना की थी, विश्वास भरी, और उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया। वो जख्म भर गया, कीड़े भी सब खत्म हो गए और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। जब वो स्कूल गया तो बच्चे डर गए, कहेंगे भूत आ गया, क्योंकि डॉक्टर ने वहां पर गाँव में ये हो गया था कि वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं, वो जीवित था। और उसने क्या किया, जो ट्रैक उसको मिला था उसमें एक एड्रेस था, उस एड्रेस से वो वहां पर गया और वहां से और ट्रैक्स लेकर आया और उसने बांटने शुरू कर दिए। जो जब एक बार वो ट्रेन में बांट रहा था तो एक बुजुर्ग बैठे थे और बुजुर्ग ने उसको कहा, बेटा इधर आ, ये जो काम तू कर रहा है ये तो बुढ़ापे में करते हैं लोग, तू अपने लड़कपन में ही इस काम में क्यों लग गया। तब उसने कहा, अंकल जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आम जो होता है, आम को अगर मैं चूस कर आपके हाथ में दूं तो आपको कैसा लगेगा? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा बेटा। तो फिर उसने कहा, तो इसी प्रकार से क्या हम बुढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तभी हम परमेश्वर के पास आए? क्यों ना हम आज ही अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दें। हालेलुया। तो वचन को, बाइबल को कभी भी बुजुर्गों के लिए या जो मर रहे हैं या पाप में डूबे उनके लिए नहीं समझना चाहिए। बाइबल मेरे और आपके लिए, सबके लिए है। हमें इसको पढ़ना चाहिए, इसे समझना चाहिए, इस पर चलने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। हालेलुया। 7वां पॉइंट है न्याय। न्याय का दिन आने वाला है। न्याय, नरक और पाप की सच्चाई से डरने वाले लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते। उन्हें डर रहता है कि, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम जानते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा जीवन कैसा है, मैं पाप में जीवन जी रहा हूं, मैं जानता हूं या परमेश्वर जानता है। तो ऐसे लोग कभी भी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं वो गलत है। न्याय के समय प्रभु यीशु मसीह उन्हें बाएं हाथ पर खड़ा करेगा। और वो नरक के बारे में जानते हैं, इसलिए वो बाइबल नहीं पढ़ते। तो 7 पॉइंट मैंने बताए हैं। बाइबल की सच्चाई को ना पहचानना, राजनीति, हंसी मजाक और फिल्मों में व्यस्त रहना, पापों का रोगी होना, तुच्छ व्यर्थ और नशे में जीवन जीना, खेल कूद, व्यापार आदि शिक्षा में अधिक रुचि रखना, वचन को बुजुर्गों और मरते हुए के लिए समझना, और न्याय, नरक और पाप की सच्चाई से डरना। हालेलुया। ये 7 पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं और
मैं अब आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मध्यकाल के बारे में। जब पुराना नियम समाप्त हो जाता है और उसके बाद पुराने नियम के बाद आता है नया नियम, और पुराना नियम और नए नियम के बीच में एक कागज है जो बिल्कुल सफेद है, वो खाली कागज है। मेरी बाइबल में भी है, मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। आप अपनी बाइबल में देखिए, मत्ती और मलाकी के बीच में एक सफेद कागज है, बिल्कुल खाली है वो। ये कागज है वो, बिल्कुल खाली है, ना इस तरफ कुछ है ना इस तरफ कुछ। ये 400 साल का समय है। हालेलुया। मलाकी से लेकर मत्ती तक 400 साल का समय था जो बिल्कुल खाली था, और उसमें कोई भी वचन नहीं लिखा गया, कोई भी भविष्यवाणी नहीं हुई। परमेश्वर मौन रहा 400 साल तक, क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर स्वर्ग में बना रहे थे। हालेलुया। ये दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच का समय है। पुराना नियम मलाकी और नया नियम मत्ती के बीच का समय मध्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्यकाल। मलाकी और मत्ती के जो बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है? मध्यकाल। पुराना नियम के प्रकाशन के बंद होने और मसीह के आगमन के बीच के 400 वर्षों के अंतरकाल को मध्यकाल कहते हैं। पुराना नियम समाप्त हो गया था, यीशु मसीह का आगमन होने वाला था, और इन दोनों के बीच का जो समय था वो 400 साल का समय था। मध्यकाल की अवधि 400 वर्ष की थी। इन 400 वर्षों के बीच में ना कोई वचन लिखा गया, ना ही कोई भविष्यवाणी हुई। परमेश्वर 400 वर्षों तक मौन रहा, खामोश रहा परमेश्वर 400 साल तक। परंतु विश्व में इस दौरान 5 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पूरी दुनिया में 5 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ये टॉपिक से अलग है, लेकिन मैं फिर भी आपको जल्दी से बताऊंगा। 5 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी मध्यकाल के मध्य। 5 जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो ये है। यूनान ने सिकंदर महान और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा पूरे विश्व में कुछ समय तक राज्य किया। इसने सिकंदर महान ने पूरे विश्व में कुछ समय के लिए राज्य किया, यूनान की तरफ से। मक्काबियों की अगुवाई में यहूदियों ने विद्रोह करके यूनान के शासन से यूनान से मुक्ति पाने का प्रयास किया। किन्होंने? मक्काबियों की अगुवाई में यहूदियों ने विद्रोह किया और यूनान से मुक्ति पाने का प्रयास किया। तीसरा जो घटना है वो है रोम साम्राज्य ने यूनान के साम्राज्य का स्थान लिया, और उस समय से संसार में राज्य कर रहा था जब यीशु आया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब रोमी शासक आ चुका था, रोम का शासनकाल आ चुका था। चौथा जो घटना है वो है इन सभी घटनाओं और परिवर्तनों ने यीशु मसीह के जन्म और आरंभिक कलीसिया का मार्ग तैयार किया, तथा आरंभिक कलीसिया का जन्म और विकास हुआ। उसके बाद 5वां पॉइंट है यहूदी आराधनालय, जिसे सिनेगॉग कहा जाता है, सेनहेड्रिन और फरीसी सदूकी जैसे समुदायों का उदय इन्हीं 400 वर्षों में हुआ। ये पहले नहीं थे। ये 400 वर्षों के बीच में ही ये यहूदी सदूकी और फरीसी लोग पैदा हुए। ये नया एक समुदाय पैदा हुआ, इनका उदय हुआ इन 400 सालों के बीच में। तो ये मध्यकाल था जिसमें 400 साल का समय लगा, और इसमें परमेश्वर मौन रहा। परमेश्वर ने कोई भी वचन नहीं लिखवाया गया, कोई भी वचन नहीं लिखवाया गया। परमेश्वर ने कोई भविष्यवाणी नहीं की। और उसके बाद एक बहुत बड़ा काम होने वाला था, क्योंकि हमारा जो उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, उसे संसार में आना था। और हम देखते हैं मलाकी के समाप्त होने के बाद 400 साल तक परमेश्वर मौन रहा। उसके बाद जब मत्ती की पुस्तक में हम आते हैं, वहां से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, और वहां से नया नियम का जो होता है जन्म होता है। आप पूरा नया नियम पढ़ लीजिए, वहां पर यहोवा का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। हालेलुया। तो ये विषय अलग है, इस विषय पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। तो ये मध्यकाल के बारे में मैंने बताया है। मैंने आपको बताया कि लोग बाइबल क्यों नहीं पढ़ते। अभी मेरे पास समय है थोड़ा सा, 6 मिनट का समय है। 6 मिनट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास ये बाइबल नहीं होती तो क्या होता। ठीक है ना? अगर ये बाइबल हमारे पास नहीं होती तो हम क्या होता, क्योंकि बाइबल है फिर भी हम नहीं पढ़ रहे। और अगली बार मंडे को मैं आपको बताऊंगा आमोस 8 अध्याय की 11 आयत को पढ़ें, क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ें। उसके बाद मैं वो 7 पॉइंट बताऊंगा कि बाइबल अगर ना होती तो क्या हो। आमोस 8 की 11 पढ़ें, क्या लिखा है, 11 और 12। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा।
उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास ना होगी। अन्न की भूख होगी ना पानी की प्यास होगी, और परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख और प्यास हाँ, होगी। यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास लोगों के अंदर बढ़ जाएगी। आज तो बहुत सारे पास्टर हैं, अभी मुझे भी सुनने वाले पास्टर बैठे हैं वहां पर, मैं भी यहाँ पर पास्टर हूँ, सुनाने वाले बहुत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसे दिन आने वाले हैं जब सुनने वाले परेशान हो जाएंगे, उन्हें वचन चाहिए होगा लेकिन वो मिलेगा नहीं। क्या पढ़ी थी जी जल्दी से? हाँ, दोबारा पढ़ दो। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन के खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, मारे मारे फिरेंगे, ना पाएंगे, लेकिन वचन को नहीं पाएंगे। ये नहीं मिलेगा। कहाँ चला जाएगा वचन, ये मैं आपको मंडे को बताऊंगा। आइए हम उस बात को देखते हैं। अगर बाइबल ना होती तो क्या होता मेरे और आपके जीवन में। कुछ रेफरेंस है मैं पढ़वाना चाहूंगा। हम पाप को नहीं जानते और हम पापी ही रहते अगर ये बाइबल हमारे पास नहीं होती, क्योंकि बाइबल ही हमें पाप के विषय में बताती है। रोमियो 3 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है, रोमियो 3 अध्याय की 23 आयत में लिखा है, सबने पाप किया, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर की महिमा से, बाइबल बता रही है हमको कि हम पापी हैं, सबने पाप किया है। दूसरा पॉइंट है, हम यीशु को नहीं जान पाते कि यीशु कौन है। हालेलुया। इतना बड़ा घाटा हम उठाते, इतने बड़े नुकसान में हम लोग रहते, हम जान ही नहीं पाते कि कौन है यीशु। हालेलुया। अगर बाइबल हमें नहीं दी जाती, क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय की 16 आयत में वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, हम अनंत मृत्यु की ओर प्रतिदिन बढ़ते रहते। जो मृत्यु हमें अनंत आग में डालेगी, जो हमें अधोलोक में लेकर जाएगी, नरक में लेकर जाएगी, हम उस मृत्यु की ओर बढ़ते रहते। क्यों? क्योंकि हमें जीवन ही नहीं मिलता। हम देखेंगे मत्ती 25 अध्याय की 41 आयत। तब वो भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये आग तो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई, लेकिन हम कब जाते उसमें? जब हम बाइबल को नहीं पढ़ते, जब बाइबल हमारे पास नहीं होती। हालेलुया। जल्दी से चौथा हम पॉइंट देखेंगे, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं जान पाते। प्रेरितों काम 1 अध्याय 8 आयत में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और सारी यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। पांचवा पॉइंट है, हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं कर पाते। आज हमें पता चलता है कि हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। हम देखेंगे यूहन्ना 3:16 में वही वचन है कि जगत से ऐसा प्रेम रखा परमेश्वर ने कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम ये भी नहीं जान पाते कि हम कौन है, मैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, ये भी नहीं जान पाते। बाइबल बताती है। हालेलुया। उत्पत्ति 2 अध्याय की 7 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और वो जीवता प्राणी बन गया। बाइबल पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम तो मिट्टी थे, परमेश्वर ने अपना जान उसके अंदर डाल दिया। आखिरी पॉइंट है, हम शैतान और उसकी युक्तियों को भी नहीं जान पाते। हालेलुया। वो हम खेलते रहता है डमरू की तरह। हमने देखा ना मदारी बंदर को कैसे नचाता है, हम भी उसकी डुगडुगी पर नाचते रहते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे उससे छुटकारा पाए। बाइबल हमें सारी बातें बताती है। इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 से 12 आयत तक हम जल्दी से पढ़ देंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। इफिसियों 6 अध्याय 10, 11 और 12। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बाइबल ही तो बता रही है हमको। अगर बाइबल नहीं होती तो कैसे पता चलता कि हम उसकी युक्तियों के सामने खड़े भी रह सकते हैं। हालेलुया। और क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हाँ, उनसे है जो आकाश में। तो ये 7 पॉइंट मैंने बताए हैं कि बाइबल अगर नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता। हालेलुया।
तो आज के लिए इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे मिलूंगा और आगे आने वाली जो ये शिक्षा है इसमें हम और आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जब भी बैठते हैं सामने, खासतौर से मेरे सामने जब बैठते हैं तो पेंसिल और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारी बातें तो लिखी भी है मैंने, लेकिन बहुत सारी बातें उसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ना मेरे पास लिखी होगी ना आपके पास लिखी होगी, हाँ, लेकिन एक हमारे पास प्लस पॉइंट है कि भाई हम सुनील भाई जो है वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसे यूट्यूब पर डाल देते हैं, वहां से हम इसको देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बहुत ही उत्तम शिक्षाएं इस शाम के समय हम सुन रहे थे, और ज़रूरी है कि बाइबल को हम पढ़ें। और अच्छा गीत भी हमने सुना कि यीशु के दरबार में बाइबल लेकर जाया करें, अपने घर में बाइबल लेकर पढ़ा करें और यीशु के दरबार में सर झुका कर आया करें। ये गीत उनका फेवरेट है, और काफ़ी बार जब भी वो मुंबई भी आते हैं तो हमारे साथ में इस गीत को साझा भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा गीत आज हमने सुना और अच्छी शिक्षाएं हमने प्राप्त की। कई बिंदु हमने पढ़े हैं कि बाइबल यदि कोई नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा, और यदि पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है हमको। आगे को और भी इसके अंदर प्रकाशन हम प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु इन सारे शिक्षणों के लिए जो पास्टर राज मसीह हमें देते हैं उनके लिए उन्हें आशीषित करें। आइए समय है कि एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। सिस्टर लता हमारे साथ में जुड़ी हैं, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। लता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देते फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपने हम सबको एक बार फिर से एकत्रित किया, क्योंकि हम आपके वचन सुने, आपकी आराधना करें। दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आज तक आपने हम सभी को अच्छा रखा, सलामत रखा और इस लायक बनाए रखा कि हम आपके वचन सुनते रहे हर वक्त। यीशु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर बात में आपको धन्यवाद देती हूँ। सचमुच हमें बाइबल पढ़ना सिखाओ, हम वक्त दे बाइबल पढ़ने के लिए प्रभु, आपके वचन सुनने के लिए प्रभु। वचनों को पढ़ने के लिए हमारी बंद आंखों को खोल दो प्रभु, वचनों को सुनने के लिए हमारे कान खोल दो। हर वक्त हमारे साथ रहो यीशु मसीह। हमारी हर एक गलतियां, गुनाह, पापों को आप जानने वाले खुदा हो, हमें क्षमा कीजिए और हमें सही रास्ते पर चलना सिखाइए प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लाइए। धन्यवाद हर एक बात के लिए यीशु मसीह। जितने भी परिवार आज बैठकर आपका वचन सुन रहे, आपकी आराधना कर रहे, सचमुच उनके हृदय को आप छू लो, उनके परिवारों में आपके अद्भुत कार्यों को प्रकट करो, उनके परिवारों में आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे। हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक की चिंता परेशानियों को आप दूर कीजिए, हर एक की जरूरतों को आप पूरा कीजिए, हर एक के साथ आप रहिए, हर एक परिवार पर आपकी उपस्थिति हमेशा बनाए रखना। हर बच्चों की परीक्षाओं में उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि वो अपनी परीक्षा में अच्छी तरह से सफल होए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद। हर बात में आपको धन्यवाद देती हूँ और आज तक संभालने के लिए धन्यवाद। आने वाला दिन और भी ज्यादा आशीष लेकर हमारे जीवन में रहे प्रभु। आपकी आशीषों से हम में से हर एक के जीवन को भर दो। आप ही के पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुनिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।